जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो गाइज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल करके आ रही है डीडीए की तरफ से। ये जो वैकेंसी आप लोग की, इसको सीपीडब्ल्यूडी के इक्विवेलेंट माना जाता है। आप लोगों को भी मालूम है, जब आप लोग एसएससी जेई की तैयारी करते हो तो वहाँ पे सीपीडब्ल्यूडी को टारगेट करते हो। तो जो सीपीडब्ल्यूडी की वैकेंसी होती है आप लोग की, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, उसके इक्विवेलेंट आप लोग को डीडीए जेई की वैकेंसी को माना जाता है। डीडीए मतलब होता है डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट करती है और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आप लोग का रिलीज कर दिया गया है। तो जिस वैकेंसी का लोग इंतजार करते हैं, स्टूडेंट इंतजार करते हैं, तो फाइनली उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग के लिए रिलीज कर दिया गया है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। बाकी वैकेंसी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी है, बट सिविल वालों के लिए ऐसा होता है कि वैकेंसी ज़्यादा रहती है आप लोग की, तो वैसे यहाँ पे भी आप लोग के लिए रखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में आप लोगों को। यहाँ पे हम लोग देखो, ये आप लोग का शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया। डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी रिक्रूटमेंट सेल का आप लोग का है, विकास सदन आईएनए न्यू दिल्ली, राइट। तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है। इन्होंने बोला है कि अभी यहाँ पे कोई भी इन्होंने डेट वगैरह का अनाउंस नहीं किया है, ना ही टेंटेटिव जो है शेड्यूल है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का वो भी नहीं बताया है। ठीक है, लेकिन ये मान के चलो जैसे ही फॉर्म फिलअप होंगे उसके 2 महीने के अंदर अंदर ये लोग एग्जामिनेशन अपना करा लेते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। बाकी देखो, एक तरफ नेम ऑफ पोस्ट लिखा हुआ है, एक तरफ ग्रुप लिखा हुआ, किस ग्रुप की जॉब होने वाली है। टोटल वैकेंसीज आप लोग की पहले मेंशन है, और उसके बाद अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, और लास्ट में आप लोग का ओबीसी का है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा वैकेंसी के बारे में आइडिया दे देता हूँ आप लोग को। टोटल सुन रहे 1383 पोस्ट यहाँ पर आप लोग की होने वाली है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग बात करें असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, तो केवल 10 पोस्ट यहाँ पर आप लोग की होने वाली हैं, और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो 3 पोस्ट होने वाली हैं। लेकिन हम लोग बात करेंगे अपना जेई की, जिसमें बीई बीटेक डिप्लोमा वाले जो है वो भी एलिजिबल आप लोग के होते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो ग्रुप बी की जॉब होने वाली है। लेवल 6 का आप लोग का इसमें पे कमीशन आप लोग का रहता है, और टोटल 104 पोस्ट आप लोग की सिविल वालों के लिए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी कि सीपीडब्ल्यूडी के इक्विवेलेंट इस जॉब को माना जाता है। तो अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 45 यहाँ पे वैकेंसी आप लोग की, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 7 है, एससी वालों के लिए 11, और एसटी वालों के लिए 3 पोस्ट यहाँ पर होने वाली है। जबकि ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए यहाँ पर 38 पोस्ट आप लोग की रहने वाली। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है जूनियर इंजीनियर सिविल की। अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो एसएससी जेई के साथ साथ आप लोग इसको भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि उसी समय आप लोग का लगभग ये एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ पर टोटल 67 पोस्ट हैं, राइट। एक और पोस्ट यहाँ पे मेंशन करी है इन्होंने, सर्वेयर की। लेवल 5 की जॉब रहती है, यहाँ पे 6 पोस्ट रहने वाली है। लेकिन अभी इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का ध्यान, मतलब कुछ मेंशन नहीं है कि क्या आप लोग का रहने वाला है। बट जैसे ही आप लोग का जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सारी चीज़ें जो है वो मेंशन होंगी, उस समय आप लोग को बता दिया जाएगा। बट अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक और वैकेंसी निकल कर आ रही है, तो एसएससी जेई के साथ साथ आप लोग इसको भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में आइडिया देता हूँ। उससे पहले टोटल वैकेंसी आप देखो, 1383 जो है यहाँ पे पोस्ट आप लोग की हैं। और साथ में इन्होंने बोला है कि जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो हमारी वेबसाइट पे जो है आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लोग के लिए आएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिटेल वाला, उसकी वीडियो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। बाकी जो अब तक रहा है एग्जाम पैटर्न, एक बार उसको देख लो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसी और काफ़ी सारा कंटेंट आप लोग के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। बात करें कौन इसको कंडक्ट कराता है पेपर को, तो डेली डेवलपमेंट अथॉरिटी आप लोग का पेपर कराती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। टोटल 120 क्वेश्चन रहते हैं, 120 मार्क्स के। 2 आवर्स का यहाँ पर टाइम रहता है आप लोग का। याद रखेंगे 1/3 की निगेटिव मार्किंग रहती है। ठीक है, और 180 में से ही, सॉरी 120 में से ही आप लोग के यहाँ पे जो है कट ऑफ बनती है, राइट। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी। बाकी एग्जाम पैटर्न एक बार देख लो। जैसे एसएससी जेई का रहता है, एसएससी जेई में क्या है कि वहाँ पे 2 पेपर होते हैं, यहाँ पे बस एक ही एग्जामिनेशन आप लोग का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक तरफ आप लोग का नॉन टेक्निकल रहता है, एक तरफ आप लोग का टेक्निकल रहता है। नॉन टेक्निकल में जनरल अवेयरनेस एसएससी में भी आती है, यहाँ पे भी आती है आप लोग की। रीजनिंग यहाँ वहाँ पे भी आती है, यहाँ पे भी आती है। क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड वहाँ पे नहीं आता, और इंग्लिश वहाँ पे नहीं आती। ये 2 चीज़ें आप लोग की एक्स्ट्रा आती हैं, और हर एक से 10-10 क्वेश्चन आप लोग के आते हैं। हर एक सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं। जनरल अवेयरनेस के भी 10 क्वेश्चन रहते हैं, रीजनिंग के भी 10 रहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 10 रहते हैं, और इंग्लिश के भी 10 क्वेश्चन रहते हैं। और जो सिविल इंजीनियरिंग है उसके आप लोग के 80 रहते हैं। तो इस तरह से 40 ए और 80 ए, टोटल 120 मार्क्स आप लोग के रहते हैं। और जो यहाँ पर टाइम रहता है इनके लिए, वो 120 मिनट का टाइम रहता है, 2 आवर का टाइम रहता है। यानी कि 120 क्वेश्चन, 120 ही आप लोग के मार्क्स, और 120 ही मिनट आप लोग के यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, कट ऑफ की बात करें तो लास्ट टाइम जो कट ऑफ गई थी आप लोग की, वो 83 के आसपास, 80 के आसपास आप लोग की कट ऑफ गई थी ओबीसी की।
ठीक है। जनरल की लगभग 85 के अप्रोक्स आप लोग की कट ऑफ थी। तो ये थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में भी आप लोग को आइडिया देती है। लेकिन इस बार देखो आप लोगों को मालूम है कि हर साल कंपटीशन बढ़ रहा है, तो इस चीज़ को आप लोग को जो है वो ध्यान रखना है कि भाई ऐसा नहीं कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी वही रहने वाली। थोड़ा सा एग्जाम जो रहता है वो भी इसका अनएक्सपेक्टेड रहता है। एक बार आप लोग देख लेना, रेलवे की तरह कुछ रहता है, तो वो आप लोग एक बार देख लोगे प्रीवियस ईयर, तो वहाँ से आइडिया हो जाएगा। ठीक है। बाकी आप लोग वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अभी क्या है कि ईद पे स्पेशल ऑफर चल रहा है, आप लोगों को EID10 कूपन कोड लगाना है, तो सभी कोर्सेज पर फ्लैट 10% ऑफ चल रहा है, तो उसका फायदा आप लोग उठा सकते हो, जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं। तो वीआईपी सिविल गुरु का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वो भी एक बार विजिट कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, कैसी लगी अपडेट बताइएगा जरूर। बाकी आप लोग को जैसे ही डिटेल नोटिफिकेशन आएगा वो भी मैं बता दूंगा, और इसके लिए आप लोग को बता भी दूंगा सेम टाइम पे आप लोगों को जो है कैसे जो है वो टारगेट कर सकते हो, क्योंकि सिमिलरिटी है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। बस दो सेक्शन जो फालतू हैं वो आ रहे हैं, तो उनके लिए भी कुछ ना कुछ प्लान कर लेंगे, राइट। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।